नाज़ नाज स्टूडियोज़ में मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि मल्टी डायमेंशनल है, बड़ी डाइवर्स किस्म की पर्सनैलिटी है। अदनान अंसारी साहब, हु इज़ CEO ऑफ रवायत लिमिटेड UK एंड अ फैशन डायरेक्टर। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? Thank you so much for having me and yourself and Discover Channel for giving me an honor to be your guest. इट्स ऑनर फॉर अस बेसिकली। मुझे ये बताइएगा, वैसे तो अगर मैं आपकी बात करूँ जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम फैशन एंड देन डाइवर्सिटी इन योर वर्क, और फिर उसके बाद इतने सक्सेसफुल इंटरनेशनल इवेंट्स टोरंटो में, यूके में, तो उसके ऊपर तो हम आते हैं, लेकिन पहले कब लगा अदनान अंसारी को कि उनको जो है वो फैशन चूज़ करना है? When I was मैंने हमारी पूरी फैमिली में it's a creative thing runs in our whole family. My parents, my brother and sister, nieces and nephews, we all are very creative. I did my masters in economics and जब मैंने पहली नौकरी करी तो तब मैंने realize करा कि this is not me, I have to do something else. And I asked my father and he said do whatever you want to do it, because जो वो चाहते थे पहले मैंने वो करके दिखाया, फिर जो मैं चाहता था। वो क्या चाहते थे? He wanted me to become a mathematician or an economist or something, because he himself was a mathematician and he was a teacher. When he become promote होते he went to the ministry level पे, but he wanted somebody in the family कि वो भी कोई mathematician हो, but unfortunately कर तो गया मैं, लेकिन but then I realized that I can't do it. And then he said जो आपने करना है कर ले, and then I started my career as a fashion designer. I designed clothes from 89 to 92. But then I gave up. Okay. Because creative लोग जो होते हैं ना, वो I think 3 साल से ज़्यादा maximum कुछ कर नहीं सकते. So then I became an art director. And then I was doing this sets design करता था, costume भी डिज़ाइन करता था, light भी डिज़ाइन करता था. वो करते 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 अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, और करते करते फिर वो जब मैं पूरी दुनिया ने देखा ना फिर ना। आपके शोज की तरफ आते हैं, और हम PFW के भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, फिर टोरंटो में, फिर उसके बाद UK में। तो पहला शो जब किया, उसके क्या चैलेंजेस थे, तब क्या सोच थी, क्या फियर्स थे, किस तरह जो व्हाट वाज योर फीलिंग? जब पहला शो हुआ था ना, आई थिंक वो ऐसा था, दैट वाज माय फर्स्ट बेबी. दे ऑल आर माय बेबीज. अब तो मुझे याद भी नहीं कितने सारे कर चुका हूँ, अब आई कांट काउंट देम, बिकॉज़ 15 साल हो गए अब करते हुए. पहला वाला आपको हमेशा याद रहता है. एग्जैक्टली. और पहला बच्चा हमेशा सबको अजीज होता है. बिल्कुल. सो द सेम थिंग हैपेंड विद मी. और बहुत मुश्किल से किया था, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे. आई हैड 0 penny इन माई पॉकेट. डिज़ाइनरों से बात करी, जान पहचान थी, यहाँ से टेलीविज़न में काम कर रहा था, सबसे जान पहचान थी, तो बस सबने हाँ करा. मैंने अल्लाह का नाम लिया. बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, इवन के मॉडल्स भी वॉलंटियर्स थे. बस वो हुआ, फिर उसमें काफ़ी इंसिडेंट हुए, वो स्पॉन्सर भाग गया लास्ट मिनट पे, तो पैसे कम पड़ गए. लेकिन वो पहला इवेंट, उसका नाम था पाकिस्तान फैशन वीक लंदन, वो इतना हिट हुआ बिकॉज कि मैंने किया. डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, म्यूज़िक, क्योंकि हमारे शो के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी म्यूज़िक होता था, और मैंने जानबूझ के ट्रेडिशनल कपड़े नहीं दिखाए, बिकॉज वो ऑलरेडी वहाँ होते थे. मैंने ज़रा फ्यूजन, कंटेम्प्रेरी, तो दीपक भी थे, माहिन खान भी थी, मारिया बीवी थी, शमाइल अंसारी भी थी, फारूक हाशवानी भी थी, तो दे वर टॉप लीडिंग डिज़ाइनर्स, और दे रियली सपोर्टेड मी. तो वो जब हुआ तो पीपल वर गॉबस्मैक्ड कि ये पाकिस्तान है, और ये म्यूज़िक पाकिस्तानी है. उस पर कोक स्टूडियो बड़ा मशहूर नया नया आया था, तो वो सारा म्यूज़िक उसका था. सो वो बस मैंने किया, फिर मैंने कहा मैं अब नहीं करूँगा. But then it becomes such a big success. I have listened, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कहा कि मैंने मॉडल्स को खुद 45 मॉडल्स या 45 कि मैंने खुद तैयार किया. और what was that experience? ऐसा होता है कि जब हम बाहर शोज़ करने जाते हैं ना, स्पेशली फॉर द पाकिस्तान एम्बेसी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नाम इतना ज़्यादा है, तो जब कोई इस तरह का पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है तो हमें बुलाते हैं. अभी हम चाइना जा रहे हैं होपफुली अप्रैल में, शंघाई फैशन वीक करने, पहली दफ़ा होगा. सो वहाँ पे इतना ज़्यादा स्टाफ को ले जा नहीं सकते ना, 50-60 लोगों को, तो हम 4-5 लोग होते हैं, जाके वो पूरा इवेंट जो 50 लोग कर रहे थे वो 5 लोग कर रहे होते हैं. तो उन सबको तैयार करना, उनकी स्टाइलिंग चीज़ें, तो 1-2 आदमी नहीं करते, तो फिर हम सब सारे ही काम कर रहे होते हैं. सो एक तो जैसे मैं आप कह रही थी, प्रोफेशनलिज्म, कोयले की कान में हाथ काले होते हैं. तो जब आप अपना काम करते हुए शर्माएंगे और आप नहीं करेंगे, तो आप कभी भी वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे. तो हम सब एक साथ मिलके काम करते,
और उस पर कोई वो नहीं होता कि मैं बॉस हूँ तो मैं CEO हूँ तो मैं ये इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। रवायत लिमिटेड की तरफ आते हैं यूके में आपने, तो रवायत का मतलब ट्रेडिशन बेसिकली, तो व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? पाकिस्तानी ट्रेडिशन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना या फिर इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? देन आई थॉट आई शुड डू समथिंग। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज में पोर्ट्रे करता हूँ, दिखाता हूँ, मैं एक्चुअल इमेज दिखाता हूँ। वी आर फन लविंग, वी आर क्रिएटिव, वी आर मॉडर्न, वी आर एजुकेटेड, वी आर फुल ऑफ एनर्जी, वी आर आर्टिस्ट, वी हैव बेस्ट आर्टिजन्स। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मैंने किसी चीज़ को बदला, मैं उन लोगों को इकट्ठा लेकर आ गया एंड आई जस्ट प्रेजेंटेड इट एंड एवरीबॉडी लव्ड इट। सो यू नो ट्रेडिशंस, लेकिन येस व्हेन यू से ट्रेडिशंस तो मेरे पे बड़ा बोझ होता है क्योंकि पाकिस्तान का नाम जा रहा होता है और रिप्रेजेंटेशन होती है, तो देयर इज अ हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन क्लासी एंड टैकी। तो मैं क्लासी में ही रहता हूँ, टैकी नहीं होने देता चीज़ों को। आई हैव लॉट ऑफ रिजर्वेशंस कि मैं ज़्यादा स्किन नहीं दिखाता, मैं ज़्यादा आई कीप इट वेरी फेमिनिन, आई डोंट कीप इट टू बोल्ड, आई कैन कीप मेक इट लाउड बट नॉट बोल्ड। अगर आउटफिट की डिमांड है टू शो द स्किन, कट ऐसा है इट्स फाइन, अननेसेसरली बन दिखाता। Do you think कि लोग unnecessarily they want to become bold in this field and they आई थिंक ये बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कि if you show your skin, if you look bold, if you become naked or semi-nude or anything, it's just okay, ठीक है, एक शूट की थीम की डिमांड है, it's fine. Unnecessarily to show skin, अंग्रेज भी नहीं करते। डिमांड है या फिर फील्ड की या फिर लोग खुद इंडिविजुअल्स खुद वो तो खुद करते हैं, कोई नहीं करता। अभी मैं बताता हूँ, बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है, एक शूट लगा हुआ था and she looked that she is not wearing much of a clothes but she was fully dressed थी, लेकिन जिस तरह से एक्सपोज किया गया था तो लोगों ने नीचे कमेंट लिखा हुआ था, they were very upset. वेरी फेमस एक्ट्रेस, मैं नाम नहीं लूँगा, एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड एक्चुअली। बेसिकली नाम नहीं लेंगे लेकिन सोशल मीडिया में भी तो चल अभी है, आज वो लगाए हुए। बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है who you are. तो वो हाँ. अब बोलो, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा हिल जाता बिकॉज उसका इमेज ऐसा नहीं है, बट किसी ने कहा कोई डिमांड थी तो उन्होंने कर दिया, बट यही हुआ, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, शायद लोगों ने देखा नहीं, एक तस्वीर का एंगल पूरे परसेप्शन को बदल देता। तो वो उसके एंगल्स बुरे थे, शायद फिर स्टाइलिंग बुरी थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी, तो उसमें उस बेचारी का कसूर नहीं है, तो वो तो प्रोडक्शन का कसूर है, ये जिसने अप्रूव करा उसका कसूर है। Why did they even print it? अच्छा, क्या सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट डिश जो आपको बनाने में मज़ा आता है? वन डिश फेवरेट होती है ना, समथिंग लाइक दैट। उल्लू बनाने में अच्छा बना लेते हैं, इसका मतलब है आप। असल में सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है, दाल चावल, जो कि मेरी खानदानी रेसिपी। जब हम फ्यूचर की अगर बात करें, अनान अंसारी साहब, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, अचीवमेंट्स की क्या प्लान्स हैं और अभी मज़ीद कौन से शोज़ हमें देखने को मिलेंगे? अभी देखिए, अभी हमने यूजुअली मैं साल में 3 से 4 इवेंट्स करता हूँ। पिछले साल हमने 9 इवेंट्स करे, तो हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। फिर हमारा जून से जो शुरू होगा तो वो दिसंबर तक चलेगा। वी स्टार्टिंग फ्रॉम जून इन ओस्लो, देन यूके, देन जुलाई इज़ इन अमेरिका एंड इन कनाडा, देन सितंबर इज़ इन नैरोबी, देन नवंबर इज़ इन ऑस्ट्रेलिया और देन छुट्टी। अच्छा, अभी आपने कहा आपने 9 किए शोज़, Which was more your favorite? आपके दिल के करीब कौन सा था? और अगर मैं आपसे बात करूँ कि बाहर शोज़ करना, लाइक जाकर इतने बड़े लेवल पर कितना चैलेंजिंग होता? बहुत चैलेंजिंग। अब नहीं रहा चैलेंजिंग बिकॉज अब 15-16 साल हो गए, तो जो टीम है वो भी ट्रेंड है, इवन मॉडल्स भी ट्रेंड है, एवरीबॉडी नोज द जॉब। मैंने एक काम किया, जो लोग लॉयल अच्छे मिलते हैं ना, मैं छोड़ता नहीं, तो वो साथ लेके चलता हूँ। तो मेरी टीम जहाँ जाता हूँ सब साथ जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कल्चरल की मैं बात करूँ, पाकिस्तान कल्चर, एनी वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल्चरल तो मैं कभी भी करूँगा, इतना रिच कल्चर है, इतना रिच कल्चर है हमारा कि हमको ख़ुद को अंदाज़ा नहीं है। मैं बाहर रह के अंदाज़ा है हमें। देखिए, शनेल की 2015 की कलेक्शन, आपका जो मुल्तान का काम होता है ना, शेडो का, चिकनकारी का, जैसे लखनऊ का हमारा शेडो,
पूरी कलेक्शन उसने उसकी बेस पे बनाई थी, ठीक है। पॉल स्मिथ इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड, वो जो पेशावरी चप्पल है वो बेचता है 300-300 पाउंड की, हमारे यहाँ 300 की खरीदते हुए आता घबरा। सो ट्रक आर्ट पूरी दुनिया में नहीं पता आपको, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। Who is your favorite actress in Pakistan? Actors Or maybe a model? मेरी बहुत से दोस्त हैं, लोग कहेंगे कि उसका नाम लेता है हमेशा फाजिया मान, बट शी इज़ अ सुपर मॉडल, वो फैशन आइकॉन भी है यहाँ पे। लेकिन इतनी बड़ी मॉडल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अब उसका प्रोफेशनलिज्म देख लो, टाइम पर आती है, काम करती है, चली जाती है, बाहर भी काम करती है, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ करती है, जर्मनी में भी करती है, यूके में भी करती है, वहाँ से पाकिस्तान से बाहर भी इतनी ही फेमस है। एक्टर्स एज सच टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मुझे कुछ इतने ड्रामे आते ना तो समझ नहीं आता, और सबकी एक्टिंग एक जैसी लगती है। हाँ। तो यू नो ठीक है, ऐसा अदनान अंसारी साहब अगले 10 साल में या 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं? Where you see yourself? आई थिंक मैं वो शख्स हूँ जो कभी भी शायद रिटायर नहीं होगा, मैं काम करता रहूँगा। देखिए मैं ना फरिश्ता हूँ ना मैं कोई खुदा हूँ, तो मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, स्काई इज़ द लिमिट, बट आई नो माई सेल्फ कि कहाँ जाता है वक्त, कहाँ पे कहाँ नहीं जाता है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो जो रास्ते में अपॉर्चुनिटी आती जाती है मैं आई पिक एंड चूज़ और मैं अवेल करता रहता हूँ। तो जो अल्लाह में जहाँ तक ले जाता है करूँगा, बट येस आई वांट टू मेक अ प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तानी आर्ट, कल्चर, फैशन की दुनिया में प्रमोट होता रहे। मैंने अपने टीम से भी कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाए तो डोंट स्टॉप। अपने व्यूअर्स के लिए लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? द पीपल हु आर वाचिंग यू एंड द फैशन इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्री एंड द पीपल अराउंड यू, व्हाट इज़ द लाइक हमने प्रोफेशनलिज्म पे बहुत सारी बात की, हमने डिफरेंट चीज़ें पर्सपेक्टिव पे बात की, हमने आपकी लाइफ पे बात की। एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड फॉर द पीपल? मेरा यही मैसेज है, नो योर सेल्फ, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, सेहतमंद रहें। सेहतमंद रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा दिमाग होगा, अच्छा जहन होगा, अच्छा सोचेंगे, पैसा, दौलत, शोहरत सब आपके पास खुद ही आ जाता है। दैट्स द की। 10 टेक योर वर्क एज योर रिलीजन एंड वर्क रिलीजियसली। दैट्स व्हाट आई से। Thank you so much. Thank you for your time. It was really good talking to you. और बड़ा पॉजिटिव और बड़ा मुश्किल होता है, मैं मतलब इतना चैलेंजिंग जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे, इट्स वेरी टफ टू ऑलरेडी यू हैड दैट मार्क एंड देन गो आउट ऑफ द कंट्री और फिर वहाँ जाके अपना मार्क बनाना। अल्दो यू वर देयर एंड बट स्टिल इतने बड़े बड़े इवेंट्स जो है वो करवाना, और स्टिल यू आर ऑन द वे फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वॉज रियली गुड टॉकिंग टू यू। एंड इसी के साथ अपने प्रोग्राम डिस्कवर एक्सक्लूसिव का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अगले किसी एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी अल्लाह ने के बाद।